जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, हाल ही में एक बयान वायरल हो रहा है जो कि इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी का है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जॉर्जिया मेलोनी के उस बयान को हिंदी में अनुवाद करके बताऊंगा। उसके बाद ये भी चर्चा करूंगा कि पूरी दुनिया, खासकर यूरोप, इतना मुस्लिम के खिलाफ सक्रिय क्यों है। दोस्तों, पहले जॉर्जिया मेलोनी के उस बयान के बारे में बात करते हैं, फिर हम इन जाहिलों के करतूतों के बारे में भी बात करेंगे कि आखिर क्यों इन्हें कहीं भी कुत्तों की तरह ट्रीट किया जाता है। उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जॉर्जिया मेलोनी ने अपने बयानों में कहा कि इस्लामिक रिलीजन और यूरोपियन कल्चर में बहुत अंतर है। इस्लामिक रिलीजन यूरोप के कल्चर के साथ कभी भी कंपेटिबल नहीं हो सकता, क्योंकि यूरोप फ्रीडम, राइट तथा न्यू आइडियाज को एडॉप्ट करने वाला देश है। वहीं इस्लाम शरिया लॉ और आसमानी किताब पर चलने वाला मजहब। जहां यूरोप के लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, गे राइट्स, ह्यूमन राइट्स जैसे अधिकारों का महत्व देते हैं, वहीं इस्लाम बुर्खा, शरिया जैसी अपनी अलग विचारधारा को थोपने की कोशिश करता है। इसलिए मुस्लिम यदि यूरोप में आते हैं तो इससे यूरोपियन कल्चर को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, ये तो था जॉर्जिया मेलोनी का दिया गया बयान, जिसे मैंने आप तक पूरी डिटेल में खोलकर रखने की कोशिश की है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर क्या कारण है कि यूरोप में लगभग सभी देश इन मुस्लिम माइग्रेंट से परेशान हैं, क्योंकि अनलीगल तरीके से तो यूरोप में जाकर हर धर्म के लोग रह रहे हैं, लेकिन बात सिर्फ मुस्लिम की ही क्यों हो रही है, और यूरोप परेशान भी सिर्फ मुस्लिम माइग्रेंट से ही क्यों है। दोस्तों, इसके पीछे तो कारण बहुत से हैं, लेकिन मैं कुछ कारणों पर ध्यान देना चाहूंगा जो कि सच में ये यूरोप के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए सिर दर्द है। दोस्तों, इनमें से सबसे बड़ी चीज इनका कल्चर है। यदि हम पूरी दुनिया में इस्लाम धर्म को छोड़कर बाकी सभी धर्मों की बात करें तो वे जिस देश में भी जाते हैं वो उस देश का कानून व्यवस्था, रूल एंड रेगुलेशन तथा वहाँ के कल्चर के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करते हैं। लेकिन वहीं जब बात इस्लाम की आती है तो ये अपने ही आसमानी किताबों में खोए रहते हैं। ये जिस देश में रहते हैं उस देश को तो डुबोते ही हैं, और वहाँ से भागकर जहाँ पर शरण लेते हैं वहाँ भी 72 हूरों का सपना देखते हैं। ये अपने मुल्क में मदरसों तथा मौलवियों के संपर्क में रहते रहते कुछ पढ़ना लिखना तो दूर, ह्यूमन बिहेवियर भी नहीं सीख पाते। और जब ये माइग्रेंट्स बनकर दूसरे देशों में जाते हैं तो किसी भी चीज के टैलेंट के नाम पर सिर्फ मौलवियों की बातें याद आती है, और उसका नतीजा ये होता है कि ये वहाँ पर लोअर ग्रेड के काम करते हैं तथा चोरी, छीन फिरौती तथा इलीगल चीजों में शामिल पाए जाते हैं, और बाद में ये उस देश के लिए सिर दर्द बन जाते हैं। यही नहीं, ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग भी बहुत ज्यादा प्रचलित है, जो कि ब्रिटेन में नॉन मुस्लिम नाबालिग लड़कियों को उठाकर उसे ड्रग्स के आदी बनाते हैं, फिर उनसे देह व्यापार तथा उनकी तस्करी करते हैं। इसके पीछे 80% एशिया मूल के नागरिकों का हाथ है और 96% मुस्लिम शामिल। इस सभी के सभी इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश जैसे देश से निकलकर ब्रिटेन पहुंचे हैं और वहां पर इस प्रकार के काम को अंजाम दे रहे हैं। अब ये मुद्दा इतना सीरियस है कि ऋषि सुनक पीएम बनते ही स्पेशल कमेटी का गठन इन ग्रूमिंग गैंग वालों के लिए किया था। दोस्तों, ऐसे ही कई सारे घटना है जिसमें ये साफ साफ पता चलता है कि इन्हें जिस देश में शरण दिया गया उस देश को इन्होंने बाद में बर्बाद कर दिया है। इसका जीता जागता उदाहरण फ्रांस है, जहाँ पिछले वर्ष ही आपने देखा होगा कि राजधानी में किस प्रकार का दंगा इन माइग्रेंट्स के द्वारा किया गया था। दोस्तों, इनसे पीड़ित तो भारत भी है। ये भारत से ही आजाद होकर अब पेट पालने के लिए फिर से भारत में घुसपैठ कर रहे हैं। खैर, इन 72 हूरों के आशिक के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय श्री राम।